संविधान के आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सरकार के रूप के बारे में। आइए शुरू करते हैं। संघात्मक संविधान के अंतर्गत मुख्यतः दो प्रकार की सरकारों की स्थापना की जा सकती है। संघात्मक संविधान के अंतर्गत मुख्यतः दो प्रकार के सरकारों की स्थापना की जा सकती है। कौन कौन? संसदीय प्रणाली की सरकार, अध्यक्षीय प्रणाली की सरकार। ये संसदीय प्रणाली की सरकार और ये अध्यक्षीय प्रणाली की सरकार क्या होती है, आइए देख लेते हैं। दोस्तों, एक सूचना आपको ये भी देना है कि ये अपना नोट्स ला वाला चैनल के अलावा एक अपना नोट्स जीके वाला भी चैनल है। नोट्स के माध्यम से वहाँ भी वीडियो को अपलोड किया गया है और निरंतर क्लास उस पर भी चल रहा है। अगर आप जीके पढ़ना चाहते हैं तो उस पर जा सकते हैं। कारण ये है कि मैं इस पर जीके अपलोड कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये ला के लिए ही रहे, ला के नोट्स के लिए रहे, ला के लिए रहे। ठीक है। अगर आपको जीके की कमी महसूस होती है तो अपना नोट्स जीके वाला है, विधिवत उस पर जीके समझा करके पढ़ाया गया, आप वहाँ जा करके उसको देख सकते हैं। आइए टॉपिक शुरू करते हैं। ये संसदीय प्रणाली की सरकार क्या होती है? संसदीय प्रणाली की सरकार से तात्पर्य उस प्रणाली वाली सरकार से है जिसमें राष्ट्रपति का स्थान इंग्लैंड के सम्राट के समान होता है। इंग्लैंड के सम्राट का क्या रोल होता है वहाँ की सरकार में? वो नाम मात्र का प्रधान वहाँ होता है। ठीक है। संसदीय प्रणाली की सरकार में प्रधानमंत्री वहाँ सारा कार्य देखता है। तो हमारे भारत में भी वही स्थिति है। तो संसदीय प्रणाली की सरकार से तात्पर्य उस प्रणाली वाली सरकार से है जिसमें राष्ट्रपति का स्थान इंग्लैंड के सम्राट के समान होता है। राष्ट्रपति कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान होता है। वास्तविक शक्ति जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों में, जिसे मंत्रिपरिषद कहते हैं, में निहित होती है। मंत्रिपरिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। तो सारी ताकत किस में हो जाती है? प्रधानमंत्री में हो जाती है। अब ध्यान देना है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। यद्यपि संविधान के अनुसार समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के हाथों में निहित होती है, किंतु वह उसका प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह से ही करता है। कहने का मतलब, दो प्रकार की सरकारों में जो पहली सरकार होती है संसदीय प्रणाली की सरकार, उसमें संसद के प्रति उत्तरदायी सरकार होती है। राष्ट्रपति उसमें नाम मात्र का प्रधान होता है। अब आइए देखते हैं कि ये संसदीय प्रणाली की सरकार के लाभ क्या हैं। पहला लाभ ये है कि एक उत्तरदायी सरकार होती है। जो संसदीय प्रणाली की सरकार होती है वो उत्तरदायी सरकार होती है। क्यों? क्योंकि उस सरकार को समय समय पर संसद के समक्ष जवाब उससे मांगा जाता है, जवाबदेही उसकी होती है, वह जवाब देता है। इसलिए संसदीय प्रणाली की सरकार का एक लाभ ये है कि उत्तरदायी सरकार होती है। दूसरा लाभ क्या होता है? दूसरा लाभ ये होता है कि यह सक्षम सरकार होती है। यदि प्रधानमंत्री को 2/3 बहुमत प्राप्त हो जाए तो वह अध्यक्षीय प्रणाली के राष्ट्रपति से भी शक्तिशाली सिद्ध हो सकता है। वर्तमान में आप देख रहे हैं मोदी जी की ताकत। मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, बहुमत से सरकार है, जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। ठीक है। तो एक सक्षम सरकार का निर्माण करती है संसदीय प्रणाली की सरकार, यदि सरकार को बहुमत प्राप्त हो जाए तब। अगला लाभ क्या है? जो देश विविधताओं से भरे होते हैं उनके लिए संसदीय प्रणाली की सरकार उपयुक्त है। तो ये तो संसदीय प्रणाली की सरकार के लाभ थे। अब ऐसा नहीं कि लाभ ही है, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। संसदीय प्रणाली की सरकार की कुछ हानियां भी हैं। सबसे बड़ी हानि जो है वो है राजनीतिक दलों का बाहुल्य। आज इतने राजनीतिक दल हो गए हैं संसदीय प्रणाली की सरकार के नाते कि अब तो जनता ही कन्फ्यूज हो जा रही है कि यह किसी राजनीतिक पार्टी का नाम है कि जो है ये किसी किताब का नाम है। हर व्यक्ति 10 लोग मिल करके एक पार्टी बना ले रहे हैं। कोई तैयार नहीं है बिना पार्टी की सेवा करने की देश को। दल बदल का दोष, ये जो संसदीय प्रणाली सरकार का जो दूसरा सबसे बड़ा नुकसान है वो दल बदल का दोष है। दल बदल अभी सुबह क्या कह रहे हैं, शाम को क्या कहने का मतलब, दल बदल तो मजाक बन गया है जैसे। हालांकि इसको संसद ने जो है 52वां संविधान संशोधन करके 10वीं अनुसूची जोड़ करके रोकने का प्रयास किया है, लेकिन वो बिना दांत और नाखून वाला प्रयास है जो है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। इसके अलावा आप देखिए जो हानि है वो राजनीतिक दलों में एकता अनुशासन का अभाव है, मतदाताओं के परिपक्वता है, क्षेत्रीय दलों को मनमाना अभ्युदय है, अपराधीकरण है राजनीति का। ये सब संसदीय प्रणाली सरकार के चलते हैं।
तो संसदीय प्रणाली की सरकार आपने देखा क्या होता है। संसदीय प्रणाली की सरकार ऐसी सरकार होती है जिसमें राष्ट्रपति नाममात्र का प्रधान होता है, सारी शक्ति मंत्रिपरिषद में होती है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जो है वो संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। तो इस तरीके से वो ऐसी सरकार को संसदीय प्रणाली की सरकार है। कुछ लाभ हानि उसके हैं। अब आते हैं, देखते हैं अध्यक्षात्मक प्रणाली की सरकार क्या होती है। तो अध्यक्षात्मक प्रणाली की सरकार का तात्पर्य ऐसी सरकार से है जिसमें राष्ट्रपति कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है, अर्थात समस्त कार्यपालिक की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति का निर्वाचन सीधे जनता द्वारा किया जाता है। इसकी पदावधि लगभग 4 वर्ष होती है। आप अमेरिका का चुनाव देख सकते हैं, वहाँ के अमेरिका की सरकार देख सकते हैं। तो वह अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों को नियुक्त करता है। अध्यक्षीय प्रणाली की सरकार में कौन? राष्ट्रपति उन्हें जब चाहे पदच्युत कर सकता है। मंत्रिमंडल के सदस्य विधानमंडल के सदस्य नहीं होते हैं। तो कहने का मतलब जो अध्यक्षीय प्रणाली की सरकार होती है उसमें एक व्यक्ति को राष्ट्र का अध्यक्ष बना दिया जाता है। और वो राष्ट्र का अध्यक्ष कौन बनाता है? जनता वहाँ की बनाती है, चुनाव लड़ता है राष्ट्रपति। इसके भी कुछ लाभ हैं, कुछ हानि है। लाभ क्या है कि एक बार चुनाव हो गया, दलगत विवादों से व्यक्ति मुक्त हो गया। अब एक बार चुनाव, राष्ट्रपति का एक चुनाव हो रहा है, चुन लिया गया, अब वो देश का काम कर रहा है, देश के बारे में सोच रहा है। अब वहाँ राज्यों का चुनाव है, ये चुनाव वो चुनाव से इस सब झंझटों से वह दूर है। इसके अलावा जो व्यक्ति अध्यक्ष है उस देश का, यानी अध्यक्षात्मक प्रणाली की सरकार में, वह योग्यतम व्यक्तियों को नियुक्त करता है, योग्यतम व्यक्तियों को चुन करके बैठाता है। तो इससे क्या होता है कि जो है बदलाव आता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अध्यक्षात्मक प्रणाली की सरकार बढ़िया है, उसमें भी कुछ नुकसान है। सबसे बड़ा नुकसान है निरंकुश बनने की संभावना। एक व्यक्ति का चुनाव हो रहा है, वह देश का अध्यक्ष बन गया, 4 साल तक कुछ होने वाला नहीं है। वो क्या करेगा? अपने मन का करेगा, वो देश का काम करे न करे, और उसकी जो रुचि होगी उसी क्षेत्र में वो कार्य करेगा। लेकिन जो है अध्यक्षीय प्रणाली सरकार, संसदीय प्रणाली सरकार में ऐसा नहीं होता है। तो इस तरीके से आप निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि कौन सी सरकार अच्छी है। अच्छा छोड़िए, भारत के लिए कौन सी सरकार अच्छी है, तो संसदीय प्रणाली की सरकार ही भारत के परिप्रेक्ष्य में सर्वमान्य उचित है, क्योंकि यह एक विविधताओं से भरा देश है। इसके साथ ही संसदीय ढंग के सरकार की कमियों को कानून बना करके और जन जागरूकता से दूर किया जा सकता है। तो जहाँ तक भारत देश का सवाल है, भारत देश के लिए तो मेरा ये मानना है कि जो है ये संसदीय प्रणाली की सरकार ही सबसे अच्छी है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया करे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को तो कम से कम सब्सक्राइब कर लीजिए।